गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरीन को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड कंपाउंड ऑफ क्लोरीन को, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर विद न्यू टॉपिक दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। लेट अस स्टार्ट विथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए जो हम रिएक्शंस यूज कर रहे हैं उसमें देखिएगा ध्यान से। हमारे पास होगा H प्लस आयन NCl नेगेटिव आयन। दैट मीन्स कि HCl के फॉर्मेशन में हम केवल उस रिएक्टेंट को यूज करेंगे जहां पर हमारे पास में क्या हो, एसिड हो। ठीक है, एज वेल एक ऐसा रिएक्टेंट यूज करेंगे जहां पे हमारे पास में क्या हो, Cl नेगेटिव हो उसमें। ठीक है, तो वेन एवर वी रिएक्ट NaCl विथ H2SO4, ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंट यूज किया जिसमें आपका एसिड प्रेजेंट होगा और एक रिएक्टेंट हमने यूज किया जिसमें आपका सॉल्ट है NaCl के फॉर्म में। इसे जब आयनाइज करेंगे तो Na किस में टूटेगा, आपका पॉजिटिव, NCl नेगेटिव आयंस में। ये आपका एसिड है, तो एसिड आपका देगा आपको H प्लस आयन डिसोशिएट होगा। ठीक है, H2SO4 is an acid, so it will dissociate into H plus ion and HSO4 negative ions में। अब देखिए H plus ion यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो गया है, तो H plus ion जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl नेगेटिव के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बनेगा, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। HCl का यहाँ पे फॉर्मेशन होने के बाद क्या देख रहे हैं, सोडियम प्लस Na प्लस जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, HSO4 नेगेटिव से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaHSO4 यानी कि सोडियम बाय सल्फेट। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन जो आपकी है जब हम NaCl की रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, दैट रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड एट 420 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको होगी। नेक्स्ट, जब हम NaHSO4 यानी कि सोडियम बाय सल्फेट का जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी अगेन हम रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, दैट रिएक्शन इज कंप्लीट या प्रोसीड आउट एट 823 केल्विन टेम्परेचर। इससे भी ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अब होगी। ठीक है, सोडियम प्लस H प्लस SO4 2 माइनस, ये हो आपका आयनाइजेशन। यहां से Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो H प्लस आयन अगेन Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा आपका HCl प्लस क्या बन जाएगा, Na2SO4। देखिए 2 मोल सोडियम जिसपे चार्ज पॉजिटिव है एंड सल्फेट जिसपे चार्ज आपका 2 नेगेटिव है, तो Na2SO4 का फॉर्मेशन वहां पर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास में हो गई है। अब चाहे तो इस रिएक्शन को आप ओवरऑल लिख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास में यहाँ पे क्या बना। देखिए यहाँ पे कितने मोल NaCl यूज किया अपने, टोटल 2 मोल NaCl का यूज किया है। और रिएक्शन किससे हुई है, H2SO4 के साथ हुई है। ठीक है, तो 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव, 2H प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस भी आपका डिसोसिएशन हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, जब हम इसमें से पहले H प्लस आयन को ब्रेक करते हैं तो लो टेम्परेचर पे होगा, नेक्स्ट H प्लस आयन को ब्रेक करने पे आपके पास में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो 2H प्लस आयन जो है वो किससे रिएक्शन करेगा बच्चों, 2Cl नेगेटिव से क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा यहाँ पर। और SO4 पे चार्ज कितना आपका, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है। ठीक है, सल्फेट पे जब आपके पास में यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, सोडियम के साथ। सोडियम में कितने मोल है यहाँ पे आपके पास 2, क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो दिस इज ऑल ओवरऑल रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को जब हमने यहाँ पे कंबाइन किया तो हमारे पास में रिएक्शन बन रही है। दैट मीन्स वेन एवर वी रिएक्ट sodium chloride with sulfuric acid, then we will get 2 moles of hydrochloric acid with Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl। हमारे पास सिलेबस में केवल ये एक ही रिएक्शन मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। तो जब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl की तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको माइंड में रखना आपको, क्या है, दैट इज HCl इज कलरलेस गैस। कैसी गैस होती है, कलरलेस गैस होती है। मीन्स HCl जो है वो आपका गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एज वेल ये कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे HCl की तो कहेंगे HCl गैस, या यू कह दीजिए आप डायरेक्टली
इट हैज पंजेंट स्मेल। कैसे स्मेल होती है? पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है कि HCl के अंदर आपकी होती स्मेल जो कौन सी होगी? अनप्लीजेंट स्मेल। वो स्मेल जो हमें सही ना लगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे पंजेंट स्मेल। एज वेल सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है? इट इज एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर। यानी जब भी हम HCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो ये वाटर के अंदर आपका हाईली सॉल्यूबल होता है। कौन? HCl। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी में हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि HCl आपका एक कलरलेस गैस होती है विथ पंजेंट स्मेल, यानी कि अनप्लीजेंट इसमें से स्मेल आएगी आपको। एज वेल ये वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ में ये क्या होते हैं? आपके एक्सट्रीमली हाईली सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl। देखिए, नंबर 1 हमारे पास क्या होगा? नंबर 1 यही होगा कि जब भी हम HCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, यानी कि रिएक्शन विथ वाटर। अभी हमने देखा था कि जब भी HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। देखिए, HCl हमने यहाँ पे लिया, इसको हमने डिसॉल्व किया H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन, यानी कि वाटर के साथ। ठीक है, वाटर को मैंने ऑलरेडी डिसोसिएट कर लिया है H+ आयन एंड OH में। या आप एक काम कीजिए, वाटर को यहाँ पे रख लीजिए वाटर के फॉर्म में, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। देखिए, जैसे ही हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं लाइक दैट, ठीक है, यहां से आपने HCl वाटर के अंदर ऐड किया, जैसे HCl के साथ में वाटर जाता है तो वाटर के साथ में ये आपको देता है आयनाइजेशन रिएक्शन, यानी कि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही आपका वाटर में डिसॉल्व होगा तो आपको ये H+ आयन डोनेट करेगा, गिव करेगा। ठीक है ना, और इसे हम कहेंगे आयनाइजेशन ऑफ एसिड इन वाटर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H पे चार्ज क्या आ गया आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां से ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पे डोनेट कर देगा H+ आयन को। ऑक्सीजन जब अपना लोन पे डोनेट करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है आपका एज ए लुईस बेस की तरह, और ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑक्सीजन जब अपने लोन पे उसको डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपके पास बन जाएगा H3O पॉजिटिव बन जाएगा। हाइड्रोनियम आयन क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हाइड्रोनियम आयन का बनना ये प्रूव करता है कि HCl जो है वो किस नेचर का होगा? आपका एसिडिक नेचर का होगा। प्लस क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। सेम एज अगर हम बात करें इसके एसिडिक नेचर की, तो उस एसिडिक नेचर के लिए हम एक रिएक्शन और यूज कर सकते हैं, दैट इज कि जब भी हम इसको डिसॉल्व करते हैं HCl को अमोनिया के साथ, तो अगेन क्या होगा? अगेन यही होगा कि जैसे अमोनिया में डिसॉल्व होगा तो आपके पास में H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे ही HCl को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया तो यहां पर क्या हो गया? आपका आयनाइजेशन, H+ आयन Cl नेगेटिव आयन में। अगेन नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आपका लोन पेयर, दैट इज अगेन बिहेव एज लुईस बेस। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर जो है वो H+ आयन को यहाँ पे डोनेट कर देगा। जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा? अगेन बॉन्ड बनेगा। तो अगेन आपके पास क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है व्हाइट फ्यूम्स के साथ, विथ व्हाइट फ्यूम्स। मतलब जब अमोनिया को हम डिसॉल्व करेंगे HCl में तो आपके पास में अमोनियम क्लोराइड बन रहा है विद व्हाइट फ्यूम्स इवोल्यूशंस। ठीक है ना, व्हाइट फ्यूम्स आपकी इवोल्व होती है जो ये प्रूव करती है, दिखाती है कि HCl जो है वो आपका आयनाइज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बोथ द रिएक्शंस प्रूव दैट कि आपका HCl जो होता है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास में जो है वो है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ बेस। जो कैसे होते हैं? आपके वीक बेस होते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम किसी वीक बेसिस को
रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, तो HCl उन्हें डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। लाइक हमने यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में यूज किया सोडियम कार्बोनेट, इसके रिएक्शन कैसे करवा दिए HCl के साथ। नेक्स्ट हमने यूज किया यहाँ पे क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसकी रिएक्शन HCl से करवा दी है। और एक हमने यहाँ पे यूज किया है Na2SO3, इसकी रिएक्शन भी HCl से हमने यहाँ पे करवा दी है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की बात करें तो ये आपका होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा, जो बिहेव करता है आपका एज ए वीक बेस। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये आपका वॉशिंग सोडा होता है, जब ये किस फॉर्म में होता है, जब ये आपका होता है हाइड्रेट के फॉर्म में Na2CO3.10H2, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। इसे क्लोथ्स वगैरह वॉश करने में काम में लेते हैं, इसे बेकरी इंडस्ट्रीज में काम लिया जाता है बेकिंग सोडा को, ठीक है। ये सब आपके 10th क्लास में थे। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HCl से। सबके सब बिहेव करते हैं एज ए वीक बेस। देखिए क्या होगा, Na पे चार्ज बनेगा आपका प्लस, सोडियम कितने टोटल आपके पास यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे 2 प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस एंड 1 प्लस सोडियम, 2 सोडियम से यहाँ पे। कार्बोनेट पे चार्ज कितना बनेगा, 2 नेगेटिव बनेगा, H पे +1 बनेगा, Cl पे -1 बनेगा। तो अकॉर्डिंगली देखिए सोडियम के यहाँ पे टोटल कितने मोल्स हैं, टोटल 2 मोल्स हैं। तो अकॉर्डिंगली सोडियम के हम यहाँ पे Cl भी कितने लेंगे, 2 मोल्स लेंगे। दैट मीन्स वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ Na2CO3, यानी कि वॉशिंग सोडा। तो 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव, बोथ रिएक्ट टू ईच अदर एंड विल फॉर्म 2 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन आपके पास में है और CO3 यानी कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा आपके पास में H2CO3 बन जाएगा, यानी कि कार्बोनिक एसिड। और ये फर्दर आपका डिसोशिएट किसमें होगा, H2O प्लस CO2 गैस में डिसोशिएट हो जाएगा फर्दर, ठीक है। तो आपके पास में NaCl प्लस H2O प्लस CO2 में आपका ये डिसोसिएशन हो गया है, जब वीक बेस आपका रिएक्ट करता है HCl के साथ। Now look at the second reaction, that is sodium bicarbonate Na plus H plus CO3 2 minus। यहाँ पे देखिए H plus and Cl minus। Na कितना है यहाँ पे, सोडियम का 1 मोल है जो कंटेन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो Cl का भी 1 मोल आपके पास अवेलेबल है। दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन वी नॉट रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है। इसे हम डिकम्पोज या ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 मोल ऑफ HCl के साथ। तो देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगेन क्या बन रहा है आपके पास में, NaCl बन रहा है। H प्लस CO3 2 माइनस, यानी अगेन क्या बन रहा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन रहा है, जो फर्दर आपका टूटेगा H2O प्लस CO2 में। फर्दर डिसोसिएट किसमें हो रहा है, H2O एंड CO2 गैस में, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है आपका सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HCl से। अगेन चेक कीजिए, Na पे चार्ज +1 है, लेकिन Na के कितने मोल्स हैं, टोटल 2 मोल्स हैं। सोडियम के 2 मोल्स मींस 2 पॉजिटिव चार्ज, मींस नेगेटिव की रिक्वायरमेंट भी 2 ही होगी। दैट मींस अगेन हमें यहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव एंड 2 मोल ऑफ Na प्लस, अगेन क्या फॉर्म करेंगे आपके पास, 2 मोल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का। 2H प्लस आयन एंड SO3 पे चार्ज कितना होगा, 2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन है, तो 2H प्लस एंड सल्फाइड आयन क्या हो गया, SO3 2 नेगेटिव, बोथ रिएक्ट टू ईच अदर एंड विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा H2SO3, जो फर्दर आपका टूटेगा H2O प्लस SO2 गैस के अंदर, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म है कि जब भी हम HCl से डिकम्पोज करते हैं किसको, वीक बेसिस को, तो एक हिंट बन सकती है आपके पास में क्या, कि वेन एवर HCl डिकम्पोज वीक बेस, तो आपके पास में एक हिंट बनेगी, दैट इज क्या, फॉर्मेशन किसका होगा, NaCl का, प्लस किसका बनेगा, वाटर का, प्लस या बनेगी CO2 गैस या बनेगी कोई SO2 गैस, या वॉटर गैस जो भी आपके पास रिलीज होती है। कार्बोनेट्स होंगे तो CO2 बनेगी, सल्फाइड्स होंगे तो आपके पास में SO2 गैस बनेगी, ठीक है। तो ये हिंट आपके पास बन जाती है जब हम बात करते हैं HCl के रिएक्शन की किसके साथ, वीक बेसिस के साथ, ये से डिकम्पोज करते हैं। इस पे जो आपके पास क्वेश्चन बेस्ड आता है, जो आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो इस पे बेस्ड रहेंगे कि आपको यहाँ पे ये वीक बेस प्लस HCl गिवन होगा, कहा जाएगा कंप्लीट द रिएक्शंस, की रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, आगे कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ HCl को। चलिए हो गया,
अब देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन HCl की, जो हमसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, एक और रिएक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl को। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे बहुत बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, देखिए। थ्री पार्ट्स ऑफ HCl when combined with 1 part of HNO3, then they will form solution known as एक्वा रेजिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि जब हम 3 पार्ट ऑफ HCl को मिक्स करते हैं या कंबाइन करते हैं 1 पार्ट ऑफ HNO3 के साथ। ठीक है, दैट मीन्स यही हुआ कि अगर हमारे पास 100% सॉल्यूशन है तो 75% यानी कि 3 पार्ट तो कौन और आपके पास में HCl एंड 25% यानी 1 पार्ट कौन आपके पास में HNO3। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा जिसका नेम क्या होगा, एक्वा रेजिया। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज एक्वा रेजिया। ठीक है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एक्वा रेजिया, तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। तो कहेंगे एक्वा रेजिया इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। इन दोनों को कंबाइन करने पे जो सॉल्यूशन बनता है हमारे पास, वो सॉल्यूशन क्या होता है आपका, एक्वा रेजिया। इसमें 3 पार्ट ऑफ HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3 को यूज किया जा रहा है, कंबाइन कर रहे हैं इनको। ठीक है, अब यूज क्या है लिखिएगा, विच इज यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि एक्वा रेजिया सॉल्यूशन जो आपके पास बना है 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 की कॉम्बिनेशन से, दैट एक्वा रेजिया सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। नोबल मेटल का मतलब क्या होता है, वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी काफी लो होती है, उन मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल मेटल। 10th क्लास में 11th क्लास में हमने देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपके गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब नीचे की तरफ आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये वो मेटल्स होती हैं जो आपकी कंबाइंड स्टेट में नहीं होती, किसी के साथ में नेटिव स्टेट में मिलती है। नेटिव का मतलब वही हो गया कि इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल मेटल्स। तो इन नोबल मेटल की बात अगर हम करते हैं तो जनरली ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए आपके पास में एक स्पेशल सॉल्यूशन बना है, दैट इज एक्वा रेजिया। बहुत सारे ज्वेलर्स को देखते होंगे, गोल्ड पे कई बार वो क्लीननेस करते हैं, तो गोल्ड पे जो क्लीननेस करते हैं वो करते हैं एक्वा रेजिया सॉल्यूशन की हेल्प से। ठीक है, इससे बनता है 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 को कंबाइन करने से बनता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो होती हैं, रिएक्ट करती नहीं है किसी के साथ, उनको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, स्पेशल सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो कि आपको होता है एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अब देखते हैं फटाफट से। इससे पहले जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम गोल्ड और प्लेटिनम के साथ में एक्वा रेजिया की, उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि गोल्ड की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है आपकी +3, यानी AuCl3 बनाता है ये, और प्लेटिनम की जो होती है वो होती है आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो भी कंपाउंड बनेंगे वो +3 एंड +4 स्टेबल स्टेट में बनने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास में होगी, वो होगी गोल्ड के लिए, कि जब हम गोल्ड को 4 मोल H+ आयन, 4 मोल Cl नेगेटिव आयंस प्लस NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखिए अब चेक कीजिए, 3H+ आयन, 3Cl नेगेटिव आयन, तो क्या बनेगा आपके पास में HCl बन जाएगा 3 पार्ट, और 1H+ आयन NO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 पार्ट आपका HNO3 बन जाएगा। तो HNO3 प्लस HCl बोथ आर एक्वा रेजिया, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, एक्वा रेजिया है, और ये एक्वा रेजिया मिलकर के इस गोल्ड को यहाँ पे डिसॉल्व करने वाला है। ठीक है, इस रिएक्शन में आपके पास में हिंट जो रहेगी ना बच्चों, वो हिंट क्या रहेगी वो यहाँ बना देता हूं मैं। इसमें आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, H+ आयन को तो करना है बैलेंस, यानी इसको कन्वर्ट किस में करना है, वाटर में, H+ आयन को। ठीक है,
और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन होता है वो आपका ऑलवेज रिड्यूस होता है किसके अंदर, NO के अंदर, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ये रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके एक बार पहले भी, किसमें, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन में। वहां भी नाइट्रेट आयन आपका NO में रिड्यूस होता है। और रिड्यूस क्यों होता है सुनिए ध्यान से, बहुत सिंपल हिंट आपके पास, कि जब ये आपका NO में रिड्यूस होगा तो यहां से खुद से ऑक्सीजन रिलीज करता है और वो ऑक्सीजन देता है H+ आयन को उसे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, इजीली समझ आने वाली। क्या कि ये ऑलवेज आपका चेंज किसमें होता है, NO में। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा ये आपका। अब ये NO में रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स अपने से 2 मोल ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और वो 2 मोल ऑक्सीजन किसको सप्लाई कर देगा, H+ आयन को, टू गेट्स कन्वर्ट दिस H+ आयन इनटू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बट इसे वाटर में चेंज होने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, देखिए स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। H पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मीन्स इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस होने के लिए। जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितने मोल H+ आयन आपके पास, 4, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे अपन। ठीक है, रेस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे HCl से। देखिए अब ध्यान से बैलेंस लगाइएगा अपने आप। ठीक है, कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपको नाइट्रेट आयन से मिल रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहां से मिल रहा है। 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। इसके पास अभी 1 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट है, बचा हुआ है इसके पास। ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये आपका बैलेंस होगा, इसको 2 मोल ऑक्सीजन यहां से मिल रहा है तो ये क्या बना लेगा, 2 मोल H2 बना लेगा। क्या बना लेगा, 2 मोल H2। ठीक है, सिंपल। ये दोनों आपस में ही क्या कर रहे हैं, दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। क्या, ये रिड्यूस हुआ NO3 नेगेटिव आयन NO में, जिसने 2 मोल ऑक्सीजन जो रिलीज किया वो सप्लाई किया H+ आयन को, टू गेट्स कन्वर्ट दिस H+ आयन इनटू वाटर मॉलिक्यूल, बन गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, गोल्ड और क्या, Cl नेगेटिव। वी नो दैट इस पे स्टेबल स्टेट कितनी होती है, +3। तो गोल्ड की रिएक्शन जो होगी वो किस हो जाएगी, क्लोरीन के साथ में। ठीक है ना, क्योंकि मेटल है ना, तो इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे। नॉन मेटल के साथ में क्या बन जाएगा, क्या मेटल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AuCl4। टोटल कितने थे, 4 Cl थे, ऐड कर दिए। बट हमें याद है अभी भी कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे H+ आयन को और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया था। तो अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या लेफ्ट है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास लेफ्ट है ना बच्चों, वो आपका यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड की स्टेबल स्टेट क्या आ रही है। गोल्ड को X कंसिडर किया, Cl पे चार्ज -1 होता है, टोटल कितने क्लोरीन में 4 है, इज इक्वल टू टोटल पे चार्ज कितना है, -1। तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +3। हमने कहा था गोल्ड की स्टेबल स्टेट क्या होगी, +3 होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे X की वैल्यू हमारे पास में +3 आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास में है डिसॉल्व करने के लिए मेटल, वो कौन सी है आपके पास, प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ प्लेटिनम यूज करेंगे 3 मोल, यानी मैंने मोल्स जो है प्लेटिनम के वो इंक्रीज कर दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ रेशियो में मैं आपके H+ आयन Cl इनके मोल्स भी इंक्रीज कर दूंगा। 16 जस्ट 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो आपके पास में NO3 भी कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। ठीक है, NO3 जब आपके पास 4 मोल हो गया है तो यहाँ पे आपके पास में देखिएगा आप Cl जो है ना वो ले लेते हैं अपन 18 Cl नेगेटिव। ठीक है, आपको रिएक्शन आती है अब NO3 जो है वो आपका रिड्यूस हुआ किसके अंदर, NO के अंदर, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। अब देखिए टोटल कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। 12 में से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ बन रहे हैं, तो आपके पास में कितने ऑक्सीजन रह गए, 8 मोल। 8 मोल ऑक्सीजन जो है वो जाएगा किसके पास में, 16 H+ के साथ में, और क्या बना लेगा, 8 मोल आपके पास वाटर बन जाएगा। बस अब हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, कितने चाहिए, 16 चाहिए। 16 में से 4 कहां से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं। ठीक है, 4 यहां से मिल गए तो 12 की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो 12 आपके इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएंगे। अब बताओ यार कितने चार्ज रह गए आपके पास में, 6 नेगेटिव। भाई 18 नेगेटिव है ना, 18 नेगेटिव मतलब 18 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 18 में से 12 तो इसको डोनेट कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 6 नेगेटिव। 4 यहां से मिल गया, तो बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, Pt। कितने मोल है प्लेटिनम के, 3। क्लोरीन के कितने हैं, 18। तो क्या बन जाएगा, 3PtCl6 हो गया ना, 3 मोल प्लेटिनम और ये 18 हो गया आपका। चार्ज कितना था, 6 नेगेटिव हमारे पास लेफ्ट रह गया था।
6 नेगेटिव था तो 3 इंटू 2 माइनस हो गया। ठीक है, प्लेटिनम को क्या मानेंगे x, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -6 इज इक्वल टू पे कितना है -2, तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई +4। मैंने कहा था ना प्लेटिनम +4 गोल्ड +3 स्टेबल स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं आपके। ठीक है, तो ये हमारे पास में काफी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट ये आपके पास में है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे खासे हैं। ठीक है, एक्वारेजिया वो सॉल्यूशन जो आपके 3 पार्ट ऑफ HCl + 1 पार्ट ऑफ HNO3 से बनता है, यूज होता है नोबल मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए। ये हमने यहाँ पे रिएक्शंस की कर ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा HCl का जो टॉपिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से, हो गया। चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं HCl जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। HCl के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं एक बार वो ले रहे हैं आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन है। जब ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की हम यहां बात करेंगे तो अब क्या कहेंगे कि फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यही आती है कि जो फ्लोरीन होता है वो आपके पास में एक ही ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां से क्वेश्चन भी अराइज होता है। क्वेश्चन क्या होता है, वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड। तो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर ऑलरेडी आपको आना भी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पर जब आपने देखा था फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को, एनामोलस प्रॉपर्टी में मैंने आपको लिखवाया था कि फ्लोरीन जो होता है वो केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। अच्छा, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है, कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं। ठीक है, एज वेल H+ आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, यानी जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी तो होगी ही, ऐसे एसिड्स ऑफ हैलोजन जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं उन्हें कहेंगे आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो फ्लोरीन जो है वो आपका केवल एक ही ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो यहां पे देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, एंड स्मॉल साइज। ठीक है, और इसके पास में कह सकते हैं कि एब्सेंस भी होती है ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, इसीलिए ये आपका एबल होता है केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि फ्लोरीन जो होता है वो केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। क्यों, तो बताएंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑल्सो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो होते हैं वो आपके सर्वल मोर ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में जो फर्स्ट ऑक्सो एसिड बनता है आपका, वो बनता है आपके पास में हाइपोहेलिस। क्या बनता है, हाइपोहेलिस। सेकंड जो आपके पास बनता है दैट इज बनता है आपके पास में कौन सा, हेलिस। ठीक है, थर्ड जो बनता है वो बनता है आपके पास में हेलिक, और फोर्थ जो बनता है वो बनता है आपके पास में पर हेलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये टोटल 4 ऑक्सो एसिड्स आपके पास बनते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं फ्लोरीन का। ठीक है, यहां मैं कहूं कि हाइपोहेलिस का फॉर्मूला क्या होता है, HOX होता है। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HXO2, HXO3 एंड HXO4। यानी इधर से इधर मूव करने पे एक एक ऑक्सीजन जो है वो आपका इंक्रीज होता है, हाइपोहेलिस से हेलिस। ठीक है, हेलिस यहाँ पे OUS वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, लोअर, और जहां पे इक वर्ड लग रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी आपकी, हायर। दैट मीन्स इधर से इधर मूव करने पे आपके पास में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इस साइड में सबसे पहले फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो होगा वो आपका केवल एक ही ऑक्सीजन बनाता है। मैंने कहा था आपसे
दैट इज HOF, बाकी ऑक्सो एसिड इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फ्लोरीन जो होता है वो आपके पास में केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF, यानी कि हाइपोफ्लोरस। देखिए बच्चों, हाइपोहेलस बोल रहे हैं तो फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड क्या कहलाएगा, हाइपोफ्लोरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोफ्लोरस। बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन बनेगा HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। क्या बन रहा है, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अब देखिए इसका नेम क्या जाएगा, हाइपोक्लोरस, इसका क्लोरस, इसका क्लोरिक एंड इसका परक्लोरिक। ठीक है, अब ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो बनेगा HOBr, HBrO3 एंड HBrO4, HiO3 एंड HiO4। देखिए ये हमने काफी टाइम यूज किया है, याद है आपको, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन वाली फैमिली में यूज किया था, HNO3 की रिएक्शन करवाई थी आयोडीन के साथ, तो कहा था कि आयोडिक एसिड बनेगा। देखो इसका नाम हेलिक, हेलिक मतलब आयोडीन है, क्या बोलेंगे, आयोडिक। क्या बोलेंगे, आयोडिक एसिड। क्या कहेंगे इसे, आयोडिक एसिड। ठीक है ना, ऐसे ही HOI, इसमें दोनों ये वाले नहीं बनते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पे चूज करेंगे वो करेंगे किसका, क्लोरीन का। ठीक है, कि क्लोरीन में आपके पास में ऑल 4 ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, दैट इज हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस के बाद बनेगा आपका क्लोरस, देन क्लोरिक एसिड एंड देन परक्लोरिक एसिड बन रहा है आपके पास में। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होंगी वो यहाँ पे मैं आपको बना के बता रहा हूं। इससे पहले आपको एक बात रिकॉल करनी पड़ेगी, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होती है, +1, +3, +5 एंड +7। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1, +3, +5, +7 तक होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से HOCl। Cl है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी आपको पता है, 1 + 1 के हिसाब से क्या बन जाएगा, O बॉन्ड H। अब देखिए ये वो ऑक्सो एसिड हुए ना जिनमें ऑक्सीजन कंटेन कर रहे हैं एज वेल, इसमें जो ब्रेक करेंगे तो H+ आयन भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला गया है ऑक्सो एसिड्स बोला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट, कौन सा हो गया, हाइपोक्लोरस। क्या हो गया, हाइपोक्लोरस। नंबर 2, अब देखिए इधर से जब हम इधर मूव कर रहे हैं, हाइपोहेलस की जगह पे आप आ रहे हैं किस पे, हेलस पे। तो हेलस पे जब हम आएंगे तो यहां से यहां केवल आपका एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे ClOH तो आपका पहले से था ही, एक डबल बॉन्ड O बन जाएगा, सिंपल। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन की स्टेट -2 होती है, इधर जाने पे +1 और इधर आने पे +1, दैट मींस हाइपोक्लोरस के अंदर क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इधर क्लोरीन पे इधर से -2 होती है तो इस पे आने पे +1 हो जाएगी, इधर -2 होती है, पूरा पूरा इस तरफ आ रहा है जिसका मतलब +2, टोटल मिला के +3 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाती है। चाहे तो आप X रख के सॉल्व कर सकते हैं। जब क्लोरीन को X मानेंगे, देखो इधर क्लोरीन को X कंसिडर करेंगे। ठीक है, इधर देखो यहां से निकाल सकते हैं अपन, देखो क्लोरीन को X कंसिडर करेंगे ना, H पे चार्ज कितना होता है, +1, ऑक्सीजन पे -2 इंटू 2 कितना हो गया, -4, 0, तो X की वैल्यू कितनी होगी, +3। चाहे तो ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट कितनी आ गई, +3 में से क्या मानेंगे अपन, क्लोरस एसिड। क्या मानेंगे, क्लोरस एसिड। थर्ड आपके पास क्या है, देखो थर्ड आपके पास में है HClO2 के बाद HClO3, एक ऑक्सीजन और इंक्रीज हो गया, तो Cl पे OH तो ऑलरेडी था ही, डबल बॉन्ड था ही, एक डबल बॉन्ड और इंक्रीज हो गया है। अब बताइए स्टेट कितनी आ जाएगी, +2 +2 +1 यानी +5। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +5। इसे कहेंगे क्या, क्लोरिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरिक एसिड। नंबर 4 हमारे पास जो है वो क्या आपके पास HClO4 है। क्या है, HClO4, यानी कि एक ऑक्सीजन और इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे बना देता हूं इसको, लास्ट वाले को Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक आपका OH था ही, तो यहाँ पे स्टेट आएगी +7। इसे कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे, पर क्लोरिक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास में सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने क्लोरीन के चारों ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाई है, सेम पैटर्न में आपके पास में फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी होगा, केवल
सेंटर से आपका हैलोजन चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से नेमिंग होगी आपके ऑक्सोसेट्स की, और क्लोरीन के इस तरह से ये ऑक्सोसेट्स बनेंगे, इनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसको जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा आपका ग्रुप नंबर 17 का, उसे कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।